Hello everyone, welcome to the 11th video of this Git playlist, and in this video we are going to cover 4 important commands. तो first वाली होने वाली है our git fetch, second is going to be git pull, third is going to be git stash, and the fourth one is git cherry pick. So without wasting any time, let's study all of them. So I am on my GitHub project right now, जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है अंडरस्टैंडिंग गिट. मैंने आपको बताया है कि ये जितना भी प्रोजेक्ट है दिस इज़ ऑल्सो अ सेम रेपोजिटरी जो कि हमारे लोकल पे बनी हुई है. ओके उसी की एक और क्लोन है यहाँ पे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रोजेक्ट है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो कोई दूसरा पर्सन भी इस पर काम कर सकता है. नाउ व्हाट आई वांट राइट नाउ, इसके अंदर मैं एक पर्सन आया, उसने क्या किया, वो ब्रांचेस सेक्शन पे गया और उसने एक नई ब्रांच ऐड कर दी. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने प्रोजेक्ट कहीं और क्लोन कर रखा है और वहाँ से भी उसने न्यू ब्रांच बना दी, तब भी यहाँ पर शो करेगा. बट मैं अभी यहाँ पे UI पे गया, मैंने UI से लिया, मैंने एक न्यू ब्रांच बना दी, लेट्स से बटन 3. ओके आई क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच और एक न्यू ब्रांच बटन 3 रेडी हो चुकी है हमारे पास. इट विल शो अस हियर, या इट इज़ बटन 3 इज़ रेडी. नाउ व्हाट आई वांट कि ये वाली जो ब्रांच बटन 3 है इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन माई लोकल ऑल्सो ना. सो आई एम गोइंग टू रन द कमांड git branch. व्हेन आई रन इट तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, बटन 1, बटन 2 एंड मेन. नाउ व्हाट आई वांट कि मेरे को ये देखना है कि अगर मैं सारी ब्रांचेज देखना चाहता हूँ, मेरे पास लोकल पे अभी कितनी ब्रांचेज प्रेजेंट है. मैंने git branch डैश जैसे ही करूँगा तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास बटन 1 है, बटन 2 है, मेन है. उसके बाद हमें पास कुछ ऑरिजिन रिलेटेड भी ब्रांचेज हैं, रिमोट ऑरिजिन बटन 1, ऑरिजिन बटन 2 एंड ऑरिजिन मेन. ये 3 ब्रांचेस कहाँ से आ गई. मैंने जैसे डैश ए डाला तो डैश ए का मतलब ये था कि ऑल ब्रांचेस दैट आर प्रेजेंट एट माई लोकल, बट वो रिपोजिटरी से भी हम कनेक्शन बना चुके हैं. क्योंकि हम लोगों ने जब बटन 1 को पुश करा था तो हम लोगों ने क्या डाला था, गेट पुश ऑरिजिन बटन 1. सो दिस बटन 1 इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एट आवर गिटहब रेपोजिटरी, तो हमारा उनका कनेक्शन बना हुआ है. बट अब ये जो बटन 3 ब्रांच है इट इज़ स्टिल नॉट रिफ्लेक्टिंग हेयर. okay I want this button 3 branch also to be connected with our local branch. So what will I do, I will run the command of git fetch. जैसे ही मैं git fetch चलाऊँगा, सी इसने बोला कि बटन 3 ब्रांच भी आपके लोकल पे आ चुकी है. ऑरिजिन बटन 3 ब्रांच इज़ नाउ कनेक्टेड विद आवर लोकल बटन 3 ब्रांच. हेयर इट यू कैन सी इट. ओके इनका भी कनेक्शन प्रॉपरली सिक्योर हो चुका है. इफ़ आई रन द कमांड git branch अगेन, सी git branch dash a, सी यहाँ पे आ चुकी है हमारी बटन 3 ब्रांच. और अगर मैं जैसे ही जाऊँगा, अब मेरे पास आ चुकी है ना बटन 3 ब्रांच, लेट फिर से git checkout बटन 3. ओके तो देखो इसने अपने आप ही स्विच कर लिया बटन 3 पर. मेरे को चेकआउट -b नहीं करना पड़ा इस टाइम पे, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इसने अपने आप ही ट्रैक कर लिया कि ऑरिजिन बटन 3 ब्रांच एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है रिमोट के अंदर, तो अब हमको नई नहीं बनानी है, आपके लिए अपने आप ही उसने लोकल पे सेट कर दी बटन 3 ब्रांच. इफ़ आई रन अगेन द गिट ब्रांच कमांड, हेयर यू विल सी बटन 3 भी आ चुकी है हमारे पास. ओके मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे नई ब्रांच नहीं बनाई है, आई जस्ट चेक इट आउट. मैंने जब उसका हेड मूव करा उसने अपने आप ही फिगर आउट करा कि ऑरिजिन पे भी करती है, हाँ करती है हमारे पास बटन 3 ब्रांच. एंड जैसे ही हमने मूव करा वो हमारे हेड को ले गया. दिस इज़ द फैच कमांड. अगर कोई भी डेवलपर कुछ दूसरी ब्रांच में वर्क करेगा और हमको उसको लोकल पे लाना है, अपने सिस्टम में लाना है, देन वी हैव टू रन द कमांड ऑफ गेट फैच. तो यूजुअली अगर नॉर्मल केसेस में देखें, अगर हमारे पास मेरे पास मैं 4 फीचर्स पे काम करता हूँ, लाइक फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 एंड फीचर 4, और मेन ब्रांच से मेरे पास है ही. ओके देयर इज़ अनदर डेवलपर जो कि अदर फीचर्स पे काम करता है, लाइक फीचर 5, फीचर 6 पे काम करता है. कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मेरे को एक फ़ीचर 7 बनाना है जो कि कॉम्बिनेशन से बनेगा फ़ीचर 6 और फीचर 2 के. दिस इज़ द रिक्वायरमेंट. तो अब मेरे को अपने लोकल पे चाहिए होगा ना फीचर 6 वाली ब्रांच जो कि डेवलपर 2 की है. उसके लिए मेरे को चलाना पड़ेगा गिट फैच कमांड. जैसे ही मैं गिट फैच कमांड चलाऊँगा, मेरे पास कौन सी कमांड आ चुकी है, मेरे पास क्या आ चुका है, फीचर 6 आ चुका है उसका, एंड मेरे पास अपना फीचर 2 भी रेडी था. ये दोनों चीज़ें मेरे पास, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं. फीचर 2 मेरे खुद बनाया था, फीचर 6 उस यूज़र का आ गया बाय गिट फैच कमांड. अब मैं उन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ और अपना काम आगे कर सकता हूँ, जो भी मतलब मुझे अब करना हो. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गिट फैच. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड कमांड दैट इज़ गिट पुल. हम चाहते हैं वापस से मेन ब्रांच पे आ चुके हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, एक यूज़र आया, उसने ना कुछ ऐड कर दिया. ओके मैंने एक नई फाइल बना दी,
ओके, इस फाइल का नाम रख देते हैं 60, ओके 60.txt। आई एम नॉट श्योर वाई आई एम राइटिंग इट, बट ठीक है, हमने लिया कमिट, क्रिएट 60.txt, कमिट चेंजेस। ओके, अब मैंने कमिट चेंजेस करे हैं किस वाली ब्रांच में, main.txt में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डेवलपर 2 है, वो मेन वाली ब्रांच के अंदर आया और उसने अपने कमिट कर दिए। ओके, जैसे ही उसने मेन वाली ब्रांच के अंदर कमिट करे, ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुल करूँगा गिट। पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सी ब्रांच पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑन बटन 3, हम लोग को कौन सी ब्रांच पे जाना है, गिट चेकआउट मेन पे। हम तो मेन पे ही होंगे हम यूजुअली। अब होगा कि अब जैसे हम लोग मेन ब्रांच पे हैं, अब क्या होगा, हम जाएंगे गिट पुल ऑरिजिन मेन। अभी हम ऐसा पुल ऑरिजिन मेन कर क्यों रहे हैं, यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे पुश, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं। तो बेसिकली अब किसी दूसरे डेवलपर ने कुछ अपना कोड पुश कर दिया है ऑलरेडी। नाउ व्हाट आई वांट कि ये वाला जो कोड ऑलरेडी पुश हो चुका है, आई वांट टू पुल इट। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाली मेन के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करे। आई विल पुल दैट कोड इन माई लोकल। इफ़ आई रन दिस कमांड गिट पुल ऑरिजिन मेन, तो वो वाला जो चेंजेस मैंने अभी काम किया था 60 वाली फाइल, वो मेरे लोकल पर भी आ चुकी है। ओके, आई विल जस्ट रिपीट द समरी ऑफ ऑल दीज टू कमांड्स। सबसे पहले हमने फैच देखा था, दैट इज़ वर्किंग फॉर द ब्रांचेस, जिसके बाद जो ब्रांचेस हमारे पास नहीं थी तो फैच ने वाली सारी ब्रांचेस प्रोवाइड कर दी थी। पुल कमांड ने क्या करा, जो भी कोड हमारे पास नहीं था लेकिन वो रिमोट पे आ चुका था, मतलब किसी दूसरे डेवलपर ने कर दिया था मेन ब्रांच के ऊपर, वो वाला कोड भी हम लोग ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गिट पुल ऑरिजिन मेन। अगर आप दोनों सेम ब्रांचेस पे काम कर रहे होंगे तभी ये यूजुअली काम करता है गिट पुल ऑरिजिन मेन। लाइक सपोज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन बटन 1 ब्रांच एंड अनदर पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन बटन 1 ब्रांच। अगर हम दोनों को साथ में ही एक ही ब्रांच पे काम करना पड़ जाए कभी भी, तो हम दोनों एक दूसरे का कोड पुल करते रहेंगे और हम लोग अपना काम आगे प्रोसीड करते रहेंगे। अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ मर्ज कन्फ्लिक्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट कमांड, दैट इज गिट स्टैश। ओके, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। लेट मी जस्ट डू इट्स लाइक दिस। मैं बटन 1 में गया, मैंने बोला आई वॉन्ट टू डू इट हेयर। ओके, दिस इज परफेक्ट बटन 1 में, लेकिन ये अभी कौन सी ब्रांच में हूँ, मेन ब्रांच में हूँ। चेकआउट मेन। ओके सॉरी, आई एम व्हाट आई एम डूइंग गिट ब्रांच। सो सी देखियो, मैं अभी मेन ब्रांच में हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, गलती से बटन 1 का कोड इधर लिख दिया है पूरा। और ये बिल्कुल परफेक्ट कोड नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट कोड, इट इज़ नॉट परफेक्ट कोड फॉर मेन। ओके, ये परफेक्ट कोड भी नहीं है हमारे पास, और मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टैश कर लूँगा, गेट स्टैश। जैसे ही मैं इसको स्टैश करूँगा, ये वाला कोड यहाँ से क्लीन हो गया, वी आर ऑन आवर नॉर्मल स्टेट। ठीक है, जैसे ही हम लोग अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम लोग जाएंगे वापस से अपनी बटन 1 ब्रांच में, गिट चेकआउट बटन 1। हम लोग पहुँच गए बटन 1 ब्रांच के। ओ सॉरी, द नेम इज़ बटन डैश 1। जैसे हम बटन डैश 1 में जाएंगे, व्हाट आई वांट, मैं देखूँगा अपने स्टैशेस, गिट स्टैश लिस्ट करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग लिस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टैश 0 वर्क इन प्रोग्रेस ऑन मेन, और यहाँ पे इसने अपने आप ही एक कमिट आईडी उठा के दे दी मेरे को। ठीक है, अपने आप ही बना दिया इसने एक स्टैश कि इसके आगे का एक स्टैश है हमारे पास, ये पड़ा हुआ है, आप इसको यूज़ कर लो। अगर मैं जैसे इसको करूँगा गिट स्टैश अप्लाई, देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा वो जो चेंज था उठ के आ चुका है। आई वॉन्ट टू डू इट हेयर, इट्स नॉट द परफेक्ट कोड फॉर मेन। ये पूरा स्टैश इसने मेरे को दे दिया है, ये एरिया, ये तीनों लाइन्स इसने मेरे को प्रोवाइड कर दी हैं इस कमिट की। आई से कि मेरे को आई जस्ट से कि मेरे को इनकमिंग चेंजेस चाहिए, आई जस्ट वांटेड हिट हेयर, मैंने यहाँ पे रख लिया अपने चेंजेस को। एंड नाउ अगेन मैं बटन 1 के अंदर तो पुश कर ही सकता हूँ, गिट एड डॉट डॉट बटन 1 git commit -m changes git push origin button 1। ओके, सो हैव यू अंडरस्टैंड स्टैश टिल नाउ, कि स्टैश के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कुछ भी हमारे से कोई गलत कोड हो गया किसी भी ब्रांच पे, हम लोगों ने उस कोड को एक स्नैपशॉट के अंदर सेव करके रख लिया बाय खुद से ही। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस गिट स्टैश कमांड। और गिट स्टैश कमांड के अंदर एक कमाल की बात यह है कि आप उसको दूसरी ब्रांच के अंदर उस वाले कोड को आप उठा के, मतलब एक छोटा सा स्निपेट है, हम लोगों ने स्निपेट को उठाओगे, फिर आप किसी दूसरी ब्रांच में जाके उसको अप्लाई करना चाहते हो तो उसको दूसरी ब्रांच में अप्लाई कर लो, किसी उसी सेम ब्रांच में लेटर ऑन यूज़ करना चाहते हो उसी वाली लेटर ऑन उसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, वन मोर थिंग अबाउट स्टैश इज, सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ कमांड, दैट इज गिट चेरी पिक। दैट इज़ एन अमेजिंग कमांड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
नाउ व्हाट हैपन, जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस करे, मैंने एक ये वाली लाइन ऐड कर दी, फोर्थ लाइन आई एम एडिंग टू द बटन वन ब्रांच, गिट चेकआउट minus b, oh no, I'm just not minus b or anything, I'm just not like making a new branch, I'm just saying कि मैं इसको ऐड कर देता हूँ, git add dot dot button one git commit minus m changes git push origin and button one, मैंने इसको पुश कर दिया. नाउ अब होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी कमिट आईडी है. दिस सेम कमिट आईडी यू कैन ऑल्सो सी इन दिस बटन वन पे. हम जाएंगे बटन वन के, अगर हम कमिट्स पे जाते हैं, सी यहाँ पे जो चेंजेस हम लोगों ने अभी अभी डाले हैं, दैट इज़ दिस लाइन वी हैव जस्ट एडिड. ओके, यही लाइन अभी हम लोगों ने एडिट करी है. वॉट आई वॉन्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ यही वाली लाइन चाहता हूँ. मैं जाता हूँ गिट चेकआउट, एक ब्रांच में चला जाता हूँ, रैंडम ब्रांच में चला गया, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू बटन टू. बटन टू और बटन वन तो बिल्कुल भी लाइक कोरिलेटेड भी नहीं है. उन लोगों का मर्ज जो हुआ था वो मेन ब्रांच में हुआ था. बटन वन और बटन टू दे डोंट नो ईच अदर वेरी वेल, ठीक है. बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर चेंज है, दिस लाइन शुड बी इन आवर बटन टू ब्रांच. बस मैं ये लाइन चाहता हूँ कि मेरी बटन टू ब्रांच में आ जाए. आई वॉन्ट दिस स्पेसिफिक कमिट इन आवर बटन टू ब्रांच. तो मैंने यहाँ से गया, मैंने कमिट उठा लिया. ये कमिट तो आप लोग यहाँ से भी उठा सकते हैं, प्लस आप कोई भी प्रीवियस कमिट भी उठा सकते हैं, एनी कमिट. जैसे कि मेरे को स्पेसिफिक कमिट जो है, मेरे को वो कमिट्स चाहिए अपनी एनी किसी भी ब्रांच के अंदर. तो व्हाट आई विल डू, गिट चेरी पिक, और मैंने यहाँ पे कमिट डाला. यहाँ पे भले ही कन्फ्लिक्ट आ चुका है, अब तो कन्फ्लिक्ट तो हम लोगों ने रिजॉल्व करना सीख ही लिया था. ओके, दिस इज़ द कन्फ्लिक्ट, आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है. बट हमारे पास जैसे ही वो कन्फ्लिक्ट आया, ठीक है, बट इसका मतलब हुआ क्या कि हमारे पास वो कमिट आ चुका है. ओके, सो इट इज़ सेइंग, व्हाट इट इज़ सेइंग कि यहाँ पे इसने बटन वन को, इसने न्यू ब्रांच ही वो बेसिकली इसने गिट एड डॉट बटन वन, क्योंकि अब इसको हमें ट्रैक एरिया में लाना पड़ेगा. ये न्यू फाइल है, इस वजह से यहाँ पे देखिए बटन वन में हम गए तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वो वाला कमिट आ चुका है एज इट इज़. ये वाली लाइन पूरी फाइल ही आ गई है हमारे पास. नाउ गेट कमिट माइनस एम चेंजेस इन बटन टू ब्रांच बाय चेरी पिकिंग. हम लोगों ने चेरी पिक करा था इस वाले पर्टिकुलर कमिट को. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, गिट पुश ओरिजिन बटन टू. हम लोग बटन टू ब्रांच पे हैं, हम लोगों ने किसी भी एक रैंडम कमिट को चेरी पिक कर लिया हम. सो दिस इज़ व्हाट चेरी पिकिंग इज़. नाउ एक बार मैं पूरा सा रिवाइज करा देता हूँ. हम लोगों ने फैच कमांड में ये सीखा कि हमारे पास रिमोट के ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस हैं और वो हमारे लोकल पे नहीं है. वी वांट टू नो ऑल द ब्रांचेस, वी वांट टू गेट ऑल द ब्रांचेस दैट आर ऑन द रिमोट, और हमारे लोकल पे नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, गिट फैच कमांड. कोई हमारी फाइल है जो कि और रिमोट पे चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, लेकिन हमारे लोकल पे उसके चेंजेस अवेलेबल नहीं है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू रन द कमांड गिट पुल ओरिजिन मेन और एनी अदर ब्रांच गिट पुल ओरिजिन बटन वन. हमारे पास पुल हो जाएगा, वो डेटा रिमोट की जैसी ब्रांच थी सेम हमारे लोकल पर भी आ जाएगी. थर्ड जो हमने देखी कमांड, दैट इज़ गिट स्टैश. आपने कुछ चेंजेस करे मान लेते हैं मेन ब्रांच पे, वो आपने गलती से कर दिए. यू वॉन्ट दैट चेंजेस ऑन दी बटन वन ब्रांच, तो आप उसी कोड का जो आपने चेंजेस करे थे, आपने उनको स्टेजिंग वगैरह में कुछ नहीं करा, आपने उसको स्टैश कर दिया. आपने उन चेंजेस को अभी एक स्नैपशॉट जो था वो पिकअप कर लिया. फिर आप बटन वन ब्रांच पे जाके उसको आपने बोला गिट स्टैश अप्लाई. जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेंगे इंस्टेड ऑफ मेन ब्रांच. बेसिकली वो हमारे कोड का स्नैपशॉट को, जो भी आपने कोड करा होता है उसके स्नैपशॉट को तुरंत ही उठा के रख लेता है अपने पास एक हिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद वो आप किसी भी दूसरी ब्रांच के अंदर आप उसको जाके पेस्ट कर सकते हैं. इन अ ईजी वर्ड, इट्स जस्ट लाइक अ क्लिप बोर्ड. वो आपके कोड को कॉपी करके रख लेगा एंड देन यू कैन जस्ट गो एंड ड्रॉप इट. वन मोर थिंग, आप मल्टीपल स्टैशेस भी बना सकते हैं. लाइक आपने एक ब्रांच से कुछ कोड उठा लिया, फिर आपने कुछ कोड करा, फिर से आपने कोई गलती कर दी. यू कैन जस्ट मेक मल्टीपल स्टैशेस, और जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे आप स्टैश जीरो जहाँ पे लिखा हुआ है था वहाँ पे आप उसकी आईडी डाल सकते हैं. आई विल जस्ट शो यू दिस एज वेल. गिट स्टैश लिस्ट जो हमने करा था, यहाँ पे हमारे पास एक स्टैश है. अगर मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे गया, मैंने बोलता हूँ गिट स्टैश कर दो इसे भी. नाउ इफ़ आई से गिट स्टैश लिस्ट, सी हमारे पास दो स्टैशेस बन चुके हैं. जब आप अप्लाई करने जाएंगे किसी भी ब्रांच पे तो कोई डरने की बात नहीं है. आप सिर्फ इतना बोलेंगे गेट स्टैश अप्लाई, और अपना यहाँ पे डाल देंगे stash@1, और आपका वो वाला स्टैश अप्लाई हो जाएगा. नाउ हम लोगों ने लास्ट जो देखा दैट इज़ चेरी पिकिंग.
आपका कोई भी कमिट है किसी भी ब्रांच पे, डोंट वरी, किसी भी ब्रांच पे कोई भी कमिट आपका पड़ा हुआ है, आप वो उसको कहीं पर भी आप चाहते हो कि ये वाला कमिट जो है मेरा वो दूसरी ब्रांच में आ जाए, सेम ब्रांच में भी आ जाए, किसी दूसरी ब्रांच में भी आ जाए, यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू रन द सिंपल कमांड गिट स्पेस चेरी पिक, और उसके बाद आपको कमिट आईडी डालनी है, वो कमिट आपके ब्रांच के अंदर ऐड हो जाएगा. ओके, दिस इज ऑल द 4 commands. So thank you for watching me, and let's meet in our next video. Thank you and bye bye.